दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परङ्गता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजेवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। सबसे पहले गुरुदेव श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में उन दादू जी महाराज की कथा में आगे बढ़ता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का 40 दिन का सत्संग चल रहा है। 13 दिन का सत्संग पूर्ण हो गया और 14 दिन का सत्संग चालू हुआ। जब 14वें दिन सूर्य उदय हुआ और प्रातः हुई, तब गुरुदेव दादू जी महाराज भगवान के भजन से और अपनी नित्य क्रिया से निपटे। उसके बाद में बादशाह अकबर, भगवान दास और बीरबल और अनेक श्रोतागण रोज की भांति बाग में पधार चुके थे। सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी से सत्संग करते हुए उनसे एक प्रश्न किया। वो प्रश्न इस प्रकार था। उन्होंने कहा, आपने पिछले दिन जो राम संबंधी परिचय दिया था, परशुराम रामचंद्र और बलराम से भिन्न ज्ञात होता है। तब ये राम कौन थे जो धरती पर प्रकट हुए? तब बादशाह अकबर के इस प्रश्न को सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उत्तर दिया कि निरंजन राम संसार की व्यवस्था के कारण करने के लिए अपने अवतार के अंश अवतार पहुँचाते हैं, और ये सारे अंश अवतार ही थे, परमात्मा के ही स्वरूप थे, जो अपने कार्य को गतिविधि कर कर और पुण्य करने के बाद में अपने समय पे चले जाते हैं और उसी राम में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अकबर के प्रश्न के जवाब में देकर और अकबर की ज़्यादा जिज्ञासा देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। जामे मरे सो जीवै, रमता राम न होई, जामन मरण ते रहित, मेरा साहिब सोई, उठे नवे से करस, जागे सोवे नाय, मरे न जीवे जगत गुरु, सब उपजे खपे उसमाय, बना जामे ना मरे नावे, गरबाज दादू दे मुख नहीं, नरक कोंड 10 मास, कृति में नहीं सो ब्रह्म है, घटे बड़े बंदे नहीं जाए, पूरन निचल एक रस, जगत नाचे आए, उपजे बिन से गुण धरे यू माया कारो, दादू दे कर थिर नहीं, छन माही छन धो, जे नाही सो उपज
उपजे, हे सो उपजे नायक आदि अनादि, उपजे माया माय, उपजे माया माय। गुरुदेव दादू जी महाराज की जय। दादू जी महाराज बादशाह अकबर से कह रहे हैं, वह ना तो जन्मता है ना मरता है, वह सब व्यापक राम नहीं हो सकता। जो जन्म मरता है, जो जिसकी मृत्यु आती है, वो व्यापक राम नहीं हो सकता। वह तो माया का ही स्वरूप होता है। और जो जन्म मरण से परे है, वही हमारा स्वामी है, वही हमारा राम है। जो जन्मता न मरता, न जागना, न सोना, न उठना बैठना आदि क्रियाओं से रहित है, और एक रस है, वो परमात्मा परापरम हमारा राम, वही हमारा इष्ट देव है। संपूर्ण जगत के महान कार्य को सिद्ध करने के लिए पानी की बुलबुलों के लिए तरह वो उड़ता है और फिर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही माया रूपी राम और भगवान अपने स्वरूप में से अंश अवतार पहुँचाते हैं, जो धरती पर अपना कार्य करते हैं और फिर उसी में जाके लिप्त हो जाते हैं। और जिसका विनाश ना हो, जो उत्पत्ति का मेन कारण हो, वही परमात्मा निरंजन राम हमारा इष्ट है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने रामचंद्र की महिमा बताई, निराकार भगवान की महिमा बताई और बादशाह अकबर को संतुष्ट किया। और फिर कहा कि सब जो राम है सभी भूतों का मालिक है, उसे कोई ना उत्पन्न कर सकता है और ना कोई प्रकट कर सकता है। वह स्वयं ही उत्पन्न होता है और स्वयं ही प्रकट होता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को राम संबंधी प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया और ये पद गा के सुनाया। सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के ज्ञान को सुनकर हस्त प्रस्त रह जाते थे और सभी ने कहा धन्य है, धन्य। और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। राम संबंधी प्रश्न सुनकर बादशाह अकबर बहुत संतुष्ट हुआ और उसके बाद में 14वें दिन का सत्संग भी समाप्त हो गया और वो सभी सभासद अपने अपने धाम को चले गए। गुरुदेव को प्रणाम किया और सब अपने अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर और सभी श्रोतागण को संतुष्ट कर रहे थे, परमात्मा के असीम शक्ति का परिचय दे रहे थे। वह परमात्मा ये उपदेश दे रहे थे, ये अकबर के माध्यम से ये बता रहे थे कि सच्चा राम और परमात्मा की सच्ची भक्ति क्या होती है, उसका सार क्या होता है, उसका रास्ता क्या होता है। सब ये भगवान अपने दृष्टिकोण से और अपने नज़रिए से और जो अपने अनुभव से उन्होंने किया था, वो सब संसार को दिखा रहे थे और संसार के लिए आगे का रास्ता साकार कर रहे थे। गुरुदेव की महिमा बड़ी अपार है। दादू जी महाराज के जो एक एक शब्द थे बड़े अनमोल थे। उस समय बादशाह अकबर का शासक इतना विश्व लंबा फैला हुआ था कि उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन वही बादशाह जो सभी सुबहों का मालिक था, वही गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने नतमस्तक होकर सामने बैठा रहता था और दादू जी के विचारों को से प्रभावित होता था और दादू जी को अपना खुदा अल्लाह मानने लगा था, क्योंकि दादू जी महाराज ने इस प्रकार से उसे भयभीत कर दिया था कि अब वह दादू जी के विषय में कुछ गलत बात सुन ही नहीं सकता था। भक्तों, दादू जी महाराज की यह कथा तो चलती रहेगी। आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और प्रमोट कर जरूर करें, दादू राम सतराम करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आज के विषय में ये 14वें दिन का सत्संग समाप्त होता है। इसी के साथ हम हमारी वाणी को भी अब विराम देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। एक प्रश्न में कोई पूरे दिन का सत्संग समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन कुछ मूल प्रश्न हमने लिए हैं जो आप तक आ रहे हैं। इसी के साथ में अब वाणी को हम विराम देंगे। राम राम दादू राम, एक राम के नाम बिना
चले न जाई, दादू के से पश्चिम हुए कर कर बहुत